नमस्कार, मैं काव्य शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है पूर्व कर्मचारी के अध्यक्ष एस जोगटा जी। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नगर निगम मर्ज एरिया कर रहे हैं, इनके ऊपर इनका क्या कहना है। जी सर, आपका स्वागत है सर। जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है इस पर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और एक शिमला का नागरिक होने के नाते, हिमाचल का नागरिक भी साथ में जी जी। और जो शिमला के जो न्यू मर्ज एरियाज में एमसी शिमला में मिलवाए थे पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार द्वारा, जैसे न्यू शिमला है, झरना है, मलियाना है, मैली है और जी आपका दुदरी है, कुपटू है, परम शोभरा तक मिलाए हैं। तो उसमें लोगों से ये टैक्स भरपूर ले रहे हैं। वाटर का बिल जो बड़े रेट पे वो ले रहे हैं और गार्बेज का बिल भी ले रहे हैं। और जब अगर फैसिलिटीज़ की बात देखें तो वहाँ ना के बराबर फैसिलिटीज, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट का भी प्रावधान नहीं है, गलियों का नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है और दूसरे जितने भी सैनिटरी की जितने भी दूसरी चीज़ें जो मुहैया होनी चाहिए, जो माल रोड, ये सारी चीज सारी की सारी फैसिलिटी जो है नगर निगम माल रोड पे केंद्रित करता है। और जितना भी जवाहरलाल नेहरू मिशन को लेकर के देख लीजिए और जो अमृत मिशन को लेकर के देख लीजिए। अब स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है जिस तरह से इन्होंने चला रखा वो भी माल रोड तक ही सीमित है और हम सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गए। न्यू शिमला में आप हाल देख लीजिए, नालियाँ बिल्कुल बंद है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब है, पार्किंग की जो सुविधा वो ना के बराबर है और पार्क जो डेवलप होने चाहिए एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के तहत वो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो आधे अधूरे पेंडिंग है। तो मैं कहता हूँ कि सफाई के नाम से जीरो है। जो इन्होंने 4 करोड़ रुपए की जो ये मशीनरी बाहर के देश से खरीदी है, जिसमें 2.5-3 करोड़ की जो स्पेयर पार्ट्स के जो उसके लिए खरीदे गए हैं वो माल रोड तक ही सीमित है। वो देखी नहीं गई दूसरे एरिया में, शोभरा से लेकर मैली, मलियाना, चिमियाना से लेकर कहीं कोई फैसिलिटीज के नाम से जीरो। सर आप क्या क्या चाहते हैं, नगर निगम क्या क्या फैसिलिटी इन जगह पर प्रोवाइड। मैं तो ये पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैं कहता हूँ कि भारत सरकार से न्यू मर्ज एरियाज के लिए इंक्लूडिंग एमसी शिमला का जो पुराना एरिया भी है उसको 30 करोड़ आया करते थे आज तक, वो भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। और 3 करोड़ नगर निगम शिमला को पर ईयर जो है प्रदेश सरकार देती थी, वो भी बंद कर, फिर उसको 2 करोड़ बंद करके फिर 1 करोड़ किया, वो भी बंद कर दिया, अब जीरो के बराबर है। और ये जो 30 करोड़ जो भारत सरकार देती थी वो टाइड और अनटाइड एक कॉन्सेप्ट है इनके कमेटी के अंदर कि जो टाइड में के तहत जो पैसा आता है 15-20 लाख करोड़ रुपए, उसमें जैसे जल स्रोत को लेकर के दूसरे उसके मेंटेनेंस के लिए, दूसरी चीज़ें उस पानी की सप्लाई के लिए करते थे। जो अनटाइड जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे रोड है, दूसरे कोई सफाई व्यवस्था है उसके लिए वो आता था, वो बिल्कुल बंद है। आज नगर निगम के हाथ खड़े हैं और ये जो सारे का सारा खर्चा जो स्मार्ट सिटी के तहत जो सैंक्शन किया हुआ भारत सरकार ने उसमें से खर्चा किया जा रहा है। और जो कुछ एक पैसा भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी के तहत जो यहाँ शिमला जो मर्ज एरिया के समेत लगना था वो भी बंद कर दिया हुआ है। तो मैं यही आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा नगर निगम शिमला से, खासकर प्रदेश सरकार से, कि जो मर्ज एरिया का जो और पंचायतें मिलाने का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऑलरेडी मर्ज किए थे एरियाज रूरल शिमला के, वो एमसी शिमला के, वहाँ भी किसी प्रकार की फैसिलिटी, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, खेत के ऊपर टैक्स लगेंगे, खलिहान के ऊपर टैक्स लगेंगे, रोड के ऊपर टैक्स लगेंगे, सफाई के ऊपर टैक्स लगेगा। तो लोगों के तो बेरोजगारी की समस्या से वैसे जूझ रहा है, सब्जी पानी हो नहीं रहा है, खेती हो नहीं रही, वो बंदर खा रहे हैं और सुअर खा रहे हैं। मतलब प्रदेश सरकार का और नगर निगम का अपनी जनता के प्रति जो रवैया है वो उदासीन रहा है और पीछे भी रहा है। तो आने वाले दिनों में जो है हम इसको लेकर के नए पॉलिसी के तहत जो सरकारें आगे बननी है उनके सामने ये मुद्दे हम रखेंगे और जो सरकार हमारी बातों को मानेगा उनके साथ हम चलने को तैयार रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपका ये कि निगम जो ले रहा है टैक्स उसके मुताबिक उनको राहत भी दी जाए, उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल मिल जाए, नहीं तो हम हमारे को ये जो टैक्सेस वगैरह ये या तो कम किए जाए या माफ किए जाए, खासकर मर्ज एरियाज को। हमारा तो चमड़ा उधेड़ दिया इन्होंने, चाहे पानी के बिल ले लीजिए आप, चाहे बिजली का ले लो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स ले लीजिए, गार्बेज बिल ले, हर बार बढ़ाते रहते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस बात है, मैं बहुत बारी कह भी चुका हूँ इस चीज को, लेकिन दिस इज बीइंग वेरी सीरियस। ये आने वाले दिनों में जो इसका खमियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये है कि जहाँ सर टैक्स दी है वहाँ पर निगम को सुविधा भी देना चाहिए। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।